आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये इनसाइड क्वेश्चन आंसर्स नहीं है और ये टॉपर वाले आंसर्स हैं जिसे आप पढ़कर याद कर 95% ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का ये नाम है और यहाँ पे उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो कब होता है रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट? तो जब वो एसिड रहता है, राइट। सॉरी, जब ये जो रेड वाला है ये एसिड रहेगा और ये जो ब्लू में बदल रहा है वो बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये बेस जिसके बारे में यहाँ बात हो रहा है वो एक बेस है। तो बेस कब होता है? जब उसका pH 7 से ऊपर रहता है। 7 मतलब न्यूट्रल, 7 के नीचे मतलब एसिड। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 4, 5 एंड 10। तो ये सब तो कम है ना 7 से, तो ये मतलब एसिड है और ये है 10, तो ये है आपका बेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ एसिड रिएक्ट्स विथ crushed egg cell to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, ये क्या कंटेन करता है? तो आपको ऑप्शन में दिया है NaCl। ठीक है, NaCl है, फिर HCl है जो कि मैंने लिख दिया है, देन आपका है LiCl, देन है आपका KCl। तो ये सब तो नहीं होता है ना, हमने इतना बार इसे पढ़ा है। HCl ही होता है आंसर, जो कि लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका थर्ड है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ अ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl इफ़ यू टेक 20 ml ऑफ सेम सोल्यूशन। ठीक है, NaOH का जो कि 10 ml है। तो वही आप सेम ले रहे हैं अगर, तो क्या अमाउंट ऑफ HCl उसमें रहेगा रिक्वायर टू बी न्यूट्रलाइज? तो कितना अमाउंट का HCl आपको लगेगा उसे न्यूट्रलाइज करने में? तो ये आपका 16 होगा। ठीक है, आंसर आपके आंसर में और भी दिया है ऑप्शंस। 4 दिया है, एक मिनट देखिए, 4 दिया है, 8 दिया है एंड 12 दिया है। ठीक है, तो ये सब नहीं होंगे, आपका आंसर होगा 8। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? तो एंटासिड मतलब जो एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो आपका इसमें दिया है ऑप्शन में कि एंटीबायोटिक, फिर आपका एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और भी एंटीसेप्टिक, तो ये सब थोड़ी ना होता है, एंटासिड होगा, राइट। चलिए 5 में देखते हैं आपको क्या करना है, इसे वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, मैंने ये जानबूझ के किया नहीं है यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसे करके देंगे। डन। और अगर आपको ना आए तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसका आपको वीडियो दे दूँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, जो कि है कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो आपके बुक में ये एसिड मतलब एसिड नहीं, ये एक्टिविटी दिखाया हुआ है अच्छे से एकदम। तो वो क्या है एक्टिविटी? तो देखिए, 2 nails आर फिक्स्ड ऑन अ कॉर्क एंड केप्ट इन 100 बीकर, मतलब 100 ml बीकर में डाला हुआ है उसे, द नेल को, आर देन कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स। ठीक है, वो 2 टर्मिनल्स में फिर कनेक्टेड है जो कि 6 वोल्ट का है। उसके बाद जो बैटरी थ्रू द बल्ब and the switch, some dilute hydrochloric pours in the beaker and the current is switched on. The same experiment is then proved with glucose solution and alcohol solution. तो आपको ये सेम करके बताना है ग्लूकोज के साथ और आपका वो अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो देखिए ये हमने किया भी है, मैंने यहाँ पे देखिए ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन के साथ आंसर। देखिए यहाँ से स्टार्ट है लेकिन ऑब्जर्वेशन यहाँ से है। तो पहले आपको 2 नेल्स को यहाँ पे डाल देना है कॉर्क में, सोल्यूशन में, यही सब था। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड सच एज अल्कोहल कंटेन, ये आपको प्रूव करना था। तो ये सब था आपका कि आपको ये सब करना है। अब देखिए क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? इट विल बी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लो इन द सोल्यूशन डज नॉट ग्लो इन ग्लूकोज।
क्यों? तो देखिए उसका रिजल्ट है ये HCl डिसोलिएट, HCl जो होता है वो डिसोलिएट करता है, देखिए यहाँ पे करते हैं, HCl डिसोलिएट्स इनटू H आयन एंड Cl, ठीक है, Cl माइनस मतलब क्लोरीन माइनस आयन, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। दीज आयन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन रिजल्टिंग द बल्ब ग्लोइंग, मतलब बल्ब ग्लो होता है इस दोनों के प्रोडक्शन में, या तो कंडक्ट होता है इसी में बल्ब। उसके बाद ऑन द other hand the glucose solution does not dissociate into ion, therefore it does not conduct electricity। आयन होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इसीलिए ग्लूकोज में आयन्स नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करता है। कंक्लूजन आपको क्या मिलता है? फ्रॉम दिस कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड दैट द एसिड कंटेन H आयन्स, ये कैपिटल H होगा, H आयन्स एंड बट नॉट ऑल कंपाउंड, यहाँ पे H आयन्स होता है, कंटेन करता है, लेकिन बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग H हाइड्रोजन आर एसिड, ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट है। अब देखिए एसिड, उसके बाद दैट इज़ वाई थ्रू अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेनिंग हाइड्रोजन, दैट इज़ वाई दो अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेनिंग हाइड्रोजन दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। वाई डज डिस्टिल वाटर कंटेन इलेक्ट्रिसिटी? वाई डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट होगा यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया है क्वेश्चन, ठीक है, लिख देती हूँ यहीं पे, 1 मिनट, इससे नहीं लिखती हूँ मैं, टाइप ही कर देती हूँ, ठीक है। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे होगा कंडक्ट, ठीक है। चलिए, तो ऐसा क्यों होता है कि कंडक्ट क्यों करता है जबकि रेन वाटर तो नहीं करता है, ठीक है। देखिए वाई डज डिस्टिल वाटर, ये डिस्टिल वाटर क्यों कंडक्ट नहीं करता है जबकि रेन वाटर तो कंडक्ट करता है? तो ऐसा इसलिए, डिस्टिल वाटर इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी आयन स्पीशीज़, ठीक है, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर में क्या होता है? रेन वाटर, यहाँ पे क्या दिया, रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर, रेन वाटर जो होता है इम्प्योर रहता है एंड ऑफ वाटर कंटेनिंग मैनी आयन स्पीशीज, इसमें मैनी आयन स्पीशीज रहता है, दस इसीलिए सच एज एसिड, देयरफॉर एसिड भी इसमें कंटेंट रहता है, एसिड वाटर, एसिड रेन वाटर में, तो इसीलिए वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई डज एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? क्यों ऐसा होता है? तो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फॉर्म एन एसिड ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ओनली, तभी जब इट इज़ द हाइड्रोजन आयन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। ये एसिडिक बिहेवियर कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन आयन। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए ये 5 ऐसे मत समझिएगा क्या है, ये 5 क्वेश्चन ही में आपके कि 5 सोल्यूशन ABCD वन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शो pH ऑफ 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा सोल्यूशन कौन है आपको इसमें से बताना है, इस सब में से। तो देखिए पहला, तो 1 मिनट, देखिए पहला यहाँ से करते हैं। देखिए पहला न्यूट्रलाइज सोल्यूशन आपको बताना है, तो न्यूट्रलाइज कब होता है? 7 जब pH लेवल होता है, ठीक है। एंड फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मतलब बेस, राइट, तो 7 से ऊपर तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड जो 7 से नीचे है और सबसे कम, तो देखिए 1, ये वीकली एसिड तो वीक रहता है, राइट, ये 4 नंबर पे। वीकली एल्कलाइन तो ये आपका 9 रहेगा, ठीक है। इसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी, आपको इसे अरेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे कर भी दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए देखिए यहाँ से आपका 10th क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A while acetic acid का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, CH3COOH, ठीक है। ये 3 नीचे होता है, ये यहाँ पे ऐसे हो नहीं रहा था सेटिंग में, इसलिए ऐसे लिखा है। चलिए, इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B, ठीक है।
amount of concentration take for both the acid are same in which the acid मतलब टेस्ट ट्यूब फ्लेजिंग ऑकर मोर विगोरसली. ठीक है, किस में विगोरसली होगा आपको ये बताना है क्यों होगा. तो द फ्लेजिंग ऑकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब बी, सॉरी टेस्ट ट्यूब ए होगा ये, इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड बिकॉज दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये आपको पता होना चाहिए. एन एंटासिड एंड देयरफॉर मतलब इससे ज़्यादा है, एंटासिड से ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग. एंड देयरफॉर प्रोड्यूस एच आयन एट ग्रेटर एंड फास्टर स्पीड, आप बोल सकते हैं इसे. देयरफॉर फ्रीजिंग ऑकर होता है यहाँ पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है. फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इन टू कर्ड. एक्सप्लेन योर आंसर. कैसे आपको लगता है. तो ये देखिए, द pH ऑफ मिल्क इज़ 6. ठीक है, 6 होता है कि याद रखिएगा. एज इट इज़ चेंज इन टू कर्ड द pH विल रिड्यूस बिकॉज कर्ड इज़ एन एसिडिक इन नेचर. ठीक है, ये द एसिड्स प्रेजेंट इन इट डिक्रीज द pH. तो एसिड रहता है उसमें, वो इसका डिक्रीज़ कर देता है pH लेवल. नंबर 2 देख लेते हैं. मिल्क मैन जो रहता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डालता है फ्रेश मिल्क के लिए. वाई डज ही शिफ्ट. तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द मिल्क मैन स्क्रिप्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन. मतलब थोड़ा सा, मतलब आप उसे 7 तो न्यूट्रल होता है ना, तो 8 ले लीजिए आप. बिकॉज द एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड. ठीक है, इसीलिए वो ऐसा करता है. नाउ देखिए इसके बाद क्या है. सिंस दिस मिल्क इज़ लाइकली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, एसिड प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड एंड यूटिलाइज बाय द बेस, देयरफॉर इट टेक लॉन्ग टाइम. क्यों लॉन्ग टाइम लेता है, इसलिए लेता है. चलिए अब आपका यही 3 लास्ट क्वेश्चन है. चलिए अब इसे देख लेते हैं. आपका डन. प्लास्टर ऑफ पेरिस भी तो है ना. एक मिनट, ये वाला, हाँ ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस. चलिए देखते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चराइज प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन वाई. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो रिएक्ट करता है, राइट, एब्जॉर्ब वाटर करने लगता है, इसलिए. तो आप यहाँ से आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखिए, न्यूट्रलाइज रिएक्शन क्या होता है उसका आपको 2 एग्जांपल देना है. ये एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल. और होता क्या है, ये रहा. जब सॉल्ट एंड वाटर वो प्रोड्यूस करे उसे हम न्यूट्रलाइज कहते हैं रिएक्शन. चलिए, चैप्टर मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि आपको याद हो जाना चाहिए. अब देखिए व्हाट इज़ न्यूट्रल, ये तो हो गया. अब देखिए बस ये आपको आंसर देना है एंड देन गिव 2 इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा का आपको एग्जांपल ग्लास एंड सोप में यूज़ होता है, राइट, एंड यूज़ टू परमानेंट हार्डनेस. ये हार्डनेस बनाने के लिए भी यूज़ होता है वाटर को. बेकिंग सोडा को आप बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, जो कि केक एंड ब्रेड्स को फ्लफ़ी बनाने में यूज़ होता है. एंड इट इज़ सोडा एसिड फायर एक्सटेंग्विश. सोडा एसिड फायर्स को एक्सटेंग्विश करने के लिए भी होता है ये. और आप इसे पढ़ने के बाद 95% स्कोर करेंगे. ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.